20 जुलाई को जंतर मंतर पर सीजीपी प्रोटेस्ट चल रहा था और ये प्रोटेस्ट संसद की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे जैसे ही ये प्रोटेस्ट संसद की ओर बढ़ा, देखते ही देखते लाखों की जो भीड़ है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती है। और जब द न्यूज़ 15 की टीम, यानी कि जब हम इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो लोगों का देखकर दिल दहला दें। आपको बता दें कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो उन पर लाठीचार्ज करता हुआ दिखाई देता है। आंसू गैस के गोले इन लोगों पर फेंके जाते हैं। इसी बीच जब हम लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं तो एक व्यक्ति सामने आता है और वो व्यक्ति आकर अपने हाथ में वो आंसू गैस का जो गोला है वो लेकर आता है और हमें दिखाता है कि वो जो गोला है वो एक्सपायरी है। लगभग जब हमने उसको चेक किया तो वो 7 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। तो अब लोगों के मन में सवाल ये है कि सबसे पहले तो आंसू गैस का गोला जब लोगों पे छोड़ा जाता है तो वो पहले ही लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है, परेशान कर देता है। यानी कि आंसू गैस का गोला स्किन पर जब छोड़ा जाता है तो जलन मचती है, आंखों से पानी निकलता है, आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसे में अगर एक्सपायरी जो गोला है उसको जब छोड़ा जाए तो उसके क्या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आंसू गैस के गोले में आमतौर पर CS या CN जैसी गैसें भरी हुई होती हैं। जब पुलिस या सुरक्षा बल इस गोले को दागते हैं तो ये फटकर गैस वाला धुआं छोड़ता है। ये धुआं हवा में तेजी से फैल जाता है और लोगों की आंखों, नाक, गले और फेफड़ों पर असर करता है। इसके संपर्क में आने पर आंखों में तेज जलन होने लगती है, आंसू निकलने लगते हैं, खांसी आती है और सांस लेने में परेशानी महसूस होती है। इसी वजह से लोग उस जगह से दूर जाने लगते हैं, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और यहीं पर जो पुलिस है वो करती हुई नजर आ रही थी। आमतौर पर आंसू गैस का असर कुछ घंटों में कम हो जाता है, लेकिन अगर गोला एक्सपायरी हो चुका हो तो खतरा बढ़ सकता है। समय के साथ गोले के अंदर मौजूद रसायन खराब होने लगते हैं, जिससे उसका असर बदल सकता है। ऐसी स्थिति में गोला ठीक से काम नहीं कर सकता या जरूरत से ज्यादा गैस छोड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने रसायनों के खराब होने से ऐसे पदार्थ भी बन सकते हैं जो शरीर के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। इससे आंखों, सांस और स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। आंसू गैस का सबसे ज्यादा असर आंखों पर पड़ता है। इसके संपर्क में आने पर आंखों में तेज जलन होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, लगातार आंसू निकलते हैं और कुछ समय के लिए धुंधला दिखाई दे सकता है। गंभीर मामलों में आंखों को ज्यादा नुकसान भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आंखों की रोशनी भी चली जाए। इसके अलावा नाक, मुंह और गले में जलन, गले में खराश, निगलने में दिक्कत और लगातार खांसी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर गैस ज्यादा मात्रा में हो या किसी व्यक्ति को पहले से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या सांस से जुड़ी कोई बीमारी हो तो उसकी परेशानी और बढ़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक या बार बार आंसू गैस के संपर्क में आता है तो उसे सांस से जुड़ी समस्याएं, त्वचा में जलन या एलर्जी और आंखों की परेशानियां होने का खतरा बढ़ सकता है। गंभीर मामलों में स्थिति खतरनाक भी हो सकती है, इसीलिए ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। एक्सपायरी आंसू गैस के गोलों से आग लगने का खतरा भी बढ़ सकता है। आंसू गैस का गोला जब छोड़ा जाता है तो उसके अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे गैस बाहर निकलती है। इस दौरान गोला काफी गर्म हो जाता है। अगर ये गोला कपड़ों, कागज, सूखी घास, प्लास्टिक, पेट्रोल या किसी अन्य ज्वलनशील चीज के पास गिर जाए तो आग लग सकती है। एक्सपायरी हो चुके गोले में ये खतरा बढ़ जाता है क्योंकि उनके अंदर का सिस्टम खराब हो सकता है। इससे गोला अनियंत्रित तरीके से जल सकता है या ज्यादा देर तक गर्म रह सकता है, जिससे आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति आंसू गैस के संपर्क में आ जाए तो उसे सबसे पहले उस जगह से दूर जाकर खुली और ताज़ी हवा वाली जगह पर पहुंचना चाहिए। आंखों और चेहरे को साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो
पानी से नहीं, आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध से आप अपनी आंखों को धो सकते हैं, अपने फेस को धो सकते हैं। अगर कपड़ों पर गैस के कड़ लग गए हों तो कपड़े बदल लेना ज़्यादा बेहतर होता है। यदि सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, आंखों में ज़्यादा तकलीफ या कोई अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आंसू गैस का इस्तेमाल भीड़ को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। खासकर एक्सपायरी हो चुके गोले खतरा बढ़ा सकते हैं। ये न केवल प्रदर्शनकारियों बल्कि इन्हें इस्तेमाल करने वाले पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी जोखिम पैदा कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे गोलों की नियमित जांच करना, समय पर उन्हें बदलना और सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।